हाँ जी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा टॉपिक 5 सम कमर्शियल इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स। तो कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स में हमारे पास मीथेनॉल, जिसको वुड अल्कोहल बोलते हैं, CH3OH, जिसको हम एज ए सॉल्वेंट और फ्यूल यूज़ करते हैं। इथेनॉल, जिसको इथाइल अल्कोहल C2H5OH, और जिसको एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है इन बेवरेजेस फॉर अ पाउडर अल्कोहल। और अदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको एंटी फ्रीज जो है यूज एज एन एंटी फ्रीज। तो सबसे पहले हमारे पास आती है मीथेनॉल CH3OH। तो इसको जो है वुड स्पिरिट और वुड अल्कोहल बोला जाता है। ये एक सॉल्वेंट है, एक फ्यूल कंपोनेंट है। ये स्टार्टिंग मटेरियल जो है फॉर अदर केमिकल जैसे कि ईथर्स एंड क्लोरोफॉर्म। और हिस्टोरिकली ये जो है वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनती है। इट इज़ नाउ मोस्टली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट आता है सेकेंड हमारे पास इथेनॉल C2H5OH। तो इसको इथाइल अल्कोहल बोला जाता है। ये सॉल्वेंट इन कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, टिंक्चर्स, और ये की इंग्रेडिएंट है बिवरेजेस में, और मिक्सचर विद द गैसोलीन एज ए पावर अल्कोहल। प्रोडक्शन की अगर बात करें तो अक्सर ये प्रोड्यूस किए जाते हैं फर्मेंटेशन ऑफ शुगर फ्रॉम मोलासिस, शुगर केन और फ्रूट्स। नेक्स्ट हमारे पास आती है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये प्राइमरी जो है एज एन एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है 5 फिनिश। अभी हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं हमारा टॉपिक 6, तो ईथर्स। तो ईथर्स के आगे सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक आ जाता है। उससे पहले मैं ईथर्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। ईथर जो है प्रिपेयर किए जाते हैं प्राइमरी बाय एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एट 413 केल्विन, जो फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म को, और बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। फिजिकली ईथर जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं अल्कोहल ऑफ सेम मॉलिक्यूलर वेट से, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एब्सेंस होती है। और केमिकली ईथर जो है वो रिलेटिवली अनरिएक्टिव होते हैं, बट अंडर को क्लीवेज विद स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HI के साथ। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बाय कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एज BF3, और जहाँ रिएक्शन विद H2O2 और अल्कलाई टू प्रोड्यूस अल्कोहल्स एंड ईथर्स। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट सब टॉपिक आ जाता है प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स। तो इसमें क्या होती है, डिहाइड्रेशन होती है अल्कोहल्स की। दो मॉलिक्यूल्स जो हैं अल्कोहल्स के वो हीट किए जाते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कंसनट्रेटेड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ, जैसे कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और इसमें क्या होता है, इसमें मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो है अल्कोहल का, एक मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटोनेटेड और एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है जैसे कि पानी, और दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है वो अटैक इट बाय एन SN2 मैकेनिज्म। ये मेथड जो है बेस्ट सूटेड फॉर प्रिपेयरिंग सिंपल ईथर फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एट अ लो टेम्परेचर टू प्रिवेंट अल्कीन फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप आता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इस मेथड में सोडियम अल्कोक्साइड मतलब फ्रॉम अल्कोहल्स या फिनॉक्साइड फ्रॉम फिनॉल्स, उनकी क्या होती है, रिएक्शन करवाई जाती है विद हैलो अल्केन या हैलोएरिन। ओके, उसके बाद आता है सेकंड सब टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाता है कि ईथर जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं अल्कोहल्स ऑफ सेम मॉलिक्यूलर वेट से, क्योंकि इनके दे लैक द एबिलिटी टू फॉर्म इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और लोअर ईथर जो है ये सोल्यूबल होती है पानी में, क्योंकि इनकी पोलैरिटी होती है ऑफ अ CO बॉन्ड। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड केमिकल रिएक्शन। तो क्लीवेज ऑफ द CO बॉन्ड। तो ईथर जो है वो क्लीव किए जा सकते हैं बाय स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HI के साथ। फॉर सिमेट्रिकल ईथर्स ROR क्लीवेज जो है विद एक्सेस HI प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड। इन सिमेट्रिकल ईथर्स में बल्कियर जहाँ बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप जो है वो अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, जबकि अदर अल्काइल ग्रुप जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स बनाते हैं जो रिएक्ट करते हैं एक्सेस HI के साथ और अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। नेक्स्ट आता है कि ईथर रिएक्ट करती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ BF3 और स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और फॉर्मेट्स बनाती है। जब स्टोर्ड जो है, जब ईथर को लंबे समय तक स्टोर किया जाता है तो ईथर रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ इन द एयर और एक्सप्लोजिव ईथर पेरोक्साइड बनाती है। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। ओके, टॉपिक 6 फिनिश होता है।